है वो ओपन हो रखा था शिवम का सिर्फ। सर की स्टार्ट हो गया। चलिए ठीक है जी। थैंक यू। लाइव आ गए हम, नहीं आगे पता चले थोड़ा सा। फिर का ग्लिच है। हाँ हाँ हाँ, ओके जी ओके। दिख रहे हैं लोग सारे के सारे दोस्त सभी आ गए हैं। 2-3 मिनट की हमें देरी हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ओके दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल है आपके? वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। ओके जी, सभी आ गए हैं नहीं आ गए हैं? हेलो लिखें, बताएं दोस्तों, आप तक ऑडियो वीडियो प्रॉपरली पहुंच रही है? और क्या विनीत सर का रिफ्लेक्शन आप तक पहुंच रहा है? जल्दी से बताएं, फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करा जाएगा। हेलो राजा, बबीता, स्वीटी, साहू, सयाज, साया जी, सिद्धार्थ है, दीप है, बबीता है, सिद्धार्थ आए हैं, रौनक भी आए हैं, आयुष, सभी दोस्तों को हेलो, सभी दोस्तों को हेलो। एंड आज हम दोस्तों सैलरी चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। मैं ठीक हूँ बच्चे, आज तबीयत थोड़ी सी नासाज है पर कोई नहीं, बढ़िया अपना आज सेशन करेंगे हम। अरे बहुत 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 बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो दोस्तों, कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि लास्ट सेशन हमारा हुआ था, रेजिडेंशियल स्टेटस हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। और उसके बाद हमने थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया था, बट द थिंग इज के हमने कंटेंट अपना रेजिडेंशियल स्टेटस का पूरा करा। आज दोस्तों वॉइस थोड़ी कम आ रही है। हेलो 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 सर, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? ओके। ऋतुजा बच्चे देखिए, चेक करिए वॉल्यूम वगैरह, बाकियों को परफेक्ट आ रही है एकदम। आज दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सैलरी का टॉपिक, एक इनकम फ्रॉम इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। एग्जाम में आने वाला एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है, गारंटी वाली बात है। कुछ ना कुछ तो इसमें से आएगा ही आएगा। सैलरी हो गया, पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं बनता है। ओके, तो दोस्तों सैलरी वाला टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि कंटेंट सैलरी का थोड़ा ज्यादा है, स्पीड हम बना के रखेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि पार्टिसिपेशन आपका बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से बने रहना चाहिए। ओके, वीडियो लाइक हो जानी चाहिए, वीडियो शेयर हो जानी चाहिए आपके दोस्तों तक। कंपटीशन आपके बीच बढ़ेगा तभी सेशन करने का मजा आता है दोस्तों। ओके जी, क्लियर? तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कंटेंट को फटाफट से शुरू करा जाए। स्पीड से चलेंगे आज हम, क्योंकि हमारा चैप्टर जैसा कि हम जानते हैं थोड़ा सा बड़ा है। मेरी कोशिश रहेगी कंसेप्ट लगभग हम सारे कवर करें, प्लस 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 यहां पर अगर कुछ क्वेश्चंस हमारे पॉसिबल हो पाए तो वो भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, एक बार दोबारा से सभी को गुड इवनिंग और शुरू करते हैं। तो दोस्तों जल्दी से बताएंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर इस सिचुएशन में हमारे कितने सेक्शंस आते हैं सर? हमारे सिंपल सिंपल से 15 16 17 3 सेक्शन हमारे सैलरी के अंदर आते हैं। ओके, अगर मैं बात करता हूं सेक्शन 15 की, सेक्शन 15 नथिंग, बस एक चार्जिंग सेक्शन है जो गवर्नमेंट को राइट देता है सैलरी के ऊपर टैक्स लगाने का। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम बात करें, सेक्शन 16 हमें और कुछ नहीं, डिडक्शन के बारे में नॉलेज देता है कि डिडक्शन कौन कौन सी होती हैं। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन आती है। अभी पढ़ेंगे इनको, डिटेल में हम करेंगे। और अगर हम बात करें सैलरी में सबसे ज्यादा जो कंटेंट प्रैक्टिस वाला है, जो लिस्ट एक पढ़नी पड़ती है, वो है हमारी सेक्शन 17 में दोस्तों। उसके अंदर हम पर्क्स के बारे में प्रोविजन जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये 3 सेक्शन बेसिकली हम कवर करेंगे, प्लस रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पॉइंट इसके अंदर होगा। ठीक है सर, बहुत डर लग रहा है टैक्सेशन में। बिल्कुल डरने की बात नहीं है बच्चे, सेशन हमारे चल रहे हैं, आप अपनी सेल्फ स्टडी और लाइव सेशन कंप्लीट करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम आपका अच्छा होने वाला है। अभी भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, ज्यादा ही 2 महीने से ज्यादा का समय आपका बचा हुआ है, तो जायज सी बात है, सफिशिएंट टाइम है, बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले जब मैं चार्जिंग सेक्शन की बात करता हूं, चार्जिंग सेक्शन में सबसे पहली चीज हमें यह मालूम होनी चाहिए, कुछ भी सैलरी के अंदर कब आएगा? कुछ भी, आई रिपीट, कुछ भी सैलरी के अंदर कब आएगा सर? जब इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट होती है। एक इंप्लॉयर है जिसकी कंपनी है, फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके स्पेसिफिक पेरोल पर कोई आदमी उसके लिए काम कर रहा है एज एन एम्प्लॉय। तो इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप के बिहाफ पर सैलरी जो है
वो आपकी अराइज होती है। क्लियर? उसके बाद आगे नेक्स्ट कंडीशन, एक और चीज जो चार्जिंग सेक्शन की, हालांकि सेक्शन 15 में चार्जिंग सेक्शन के बहुत सारे प्रोविजन है, लेकिन जो सबसे मेन चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ, जल्दी बताइए किस बेसिस पर सैलरी पे टैक्स लगता है? सर सीजीडीए में इंटरेस्ट मिलता है बच्चे, कैपिटल गेन का टॉपिक वहां पे देखेंगे, अभी फिलहाल सैलरी पे फोकस करो सिद्धार्थ। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन की हमने बात कर लिया, सैलरी किस बेसिस पर टैक्सेबल होती है? तो सर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसीव्ड, ड्यू और रिसीव्ड, इन दोनों में से जो अर्लियर होता है, इन दोनों में से जो अर्लियर होता है उस बेसिस पर, उस बेसिस पर एग्जैक्टली, नॉट ओनली ड्यू, नॉट ओनली ड्यू, ड्यू और रिसीव्ड, आप अगर अपने आने वाले 4-5 महीने की सैलरी एडवांस में ले लें, ठीक है, अभी जैसे अप्रैल चल रहा है, अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में ही आपने मई की, जून की, जुलाई की सैलरी एडवांस में ले ली, ठीक है दोस्तों, वो टैक्सेबिलिटी उसकी अप्रैल के हिसाब से होगी। मार्च में हमारा फाइनेंशियल ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर खत्म हो जाता है, मार्च में आप अगले साल की, नेक्स्ट ईयर की सैलरी एडवांस में ले लेते हो, मार्च में ही ले ली, अप्रैल देखा जाए तो नेक्स्ट ईयर हो गया ना, लेकिन अप्रैल की सैलरी पे इसी प्रीवियस ईयर में आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। तो याद रखिएगा, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों के बिहाफ पर, इन दोनों के सिचुएशन से टैक्स आपका एप्लीकेबल होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये रिलीफ है दोस्तों, रिलीफ पे हम वापस लौट कर आएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच है वो रखते हैं, वो बना के रखते हैं अपनी। ओके, नाउ आ जाते हैं दोस्तों अलाउंसेस पे। अलाउंसेस मेन पार्ट आपका सैलरी का, अलाउंसेस में का कंटेंट, अगर सैलरी का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली पूछा ही पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ओके, अलाउंसेस को, ठीक है, लिस्ट बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन मैं याद करने का आपको इसका सिंपल सा तरीका बताता हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका बताता हूं। देखो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो इंप्लॉइज होते हैं, हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं दोस्तों, इनको किसी भी प्रकार का अगर अलाउंस मिलता है, अगर इनको किसी भी प्रकार का अलाउंस मिलता है तो बताओ वो क्या होता है? बताइए वो क्या होता है, जल्दी से बताएं, फटाफट से जल्दी से बताएंगे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस और उनके, ये दोनों के दोनों जजेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, इन्हें अगर कोई अलाउंस मिलता है तो क्या वो इनके हाथ में एज एन सैलरी में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? तो साक्षी ने सबसे पहले यहां पे जवाब दिया है, सर ये वाला अमाउंट हमारा कंप्लीटली एग्जेम्प्ट रहता है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। ऑब्वियसली बाकी की प्रतिक्रिया आ गई है, तो सीधी सी बात है इनके एग्जेम्प्ट है, और ये एग्जाम में तक सर पूछा भी नहीं जाता है कि इनकी सैलरी आप कैलकुलेट करिए। वेरी गुड। उसके बाद दोस्तों मैं आ रहा हूं दो कैटेगरी पर, मैं अभी आपको टेबल इसकी पूरी की पूरी बताऊंगा। स्पेशल अलाउंसेस, क्या स्पेशल अलाउंसेस दोस्तों, स्पेशल अलाउंसेस हो सकता है पर्सनल यूज के लिए मिले, ठीक है, आपके पर्सनल यूज के लिए मिले, और हो सकता है ऑफिशियल यूज के लिए मिले। स्पेशल अलाउंस की सर लिस्ट कौन कौन सी वो बताइए, अभी आ रहे हैं, पूरा का पूरा आ रहे हैं, पूरा का पूरा बता रहे हैं। स्पेशल अलाउंस में अगर मैं बात कर रहा हूं पर्सनल यूज के लिए दोस्तों, जैसे एचआरए होता है, ठीक है, जैसे एचआरए होता है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है, आपका हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस होता है, तो ये कुछ एक्सपेंसेस आपके यूजुअली पर्सनल कैटेगरी के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? पर्सनल कैटेगरी के अंदर आते हैं ज्यादातर। इनकी दोस्तों एक स्पेसिफिक लिमिट है और उस लिमिट की कैलकुलेशन हम करना सीखेंगे। कुछ केस में लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कुछ केस में लिमिट अवेलेबल होती है, समझ आप गए होंगे अगर आपने पढ़ा है तो। सर एचआरए जो है, ठीक है, जो एचआरए है उसकी हमें कंप्यूटेशन करनी पड़ती है, बाकी जो है उनकी स्पेसिफिक लिमिट है। और जो ऑफिशियल यूज के लिए खर्चे मिलते हैं उसमें आप लिख लीजिए खर्चा। क्या खर्चा? जितना खर्चा कर दिया, जितना खर्चा कर दिया, खर्चे से मतलब है ऑफिशियल यूज के लिए खर्चा कर दिया, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर उसमें से कोई भी अमाउंट आपकी जेब में गया, आपकी पॉकेट में गया अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर?
मालिक ने यहां पर डेली अलाउंस का खर्चा दिया था कि यार तुम ऑफिस में लेट हो जाते हो, चलो घर जाने के लिए ये लो किराया भाड़ा ले लो आपका 100 रुपए। पता चला तुमने ऑफिस से नीचे उतरकर 80 रुपए के गोलगप्पे खा लिए, अपनी जेब में गया 20 रुपए के, तुम बस पकड़ के चले गए, ऑटो का बोल के किराया ले 10 और पकड़ के बस चले गए। तो जो 80 रुपए आपकी जेब में गए हैं वो टैक्सेबल होंगे। वो बात अलग है कि बताता कौन है भाई, हमने खर्च करा। ओके, ये ऑफिशियल यूज हो गया। इसके अलावा दोस्तों जो बाकी सारे के सारे हैं, जो बाकी सारे के सारे हैं वो हमारे फुल्ली टैक्सेबल होंगे, वो हमारे फुल्ली टैक्सेबल होंगे। इसमें कोई लिमिट वगैरह स्पेशली आपकी नहीं लगती है, जो मिला वो सारा का सारा टैक्सेबल। क्लियर? ये सिंपल सी बात आ गई हमारे सामने। क्लियर दोस्तों? मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड बढ़ा के चलूंगा क्योंकि जैसा आप जानते हो ये कंटेंट सैलरी में ज्यादा है। तो अगर कोई भी डाउट क्वेरी आती है दोस्तों तो उसको इमीडिएटली मेंशन करिएगा ताकि उसी टाइम पर पॉसिबल हो पाए। एक बार निकल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, चलो एचआरए पे आ जाओ। सर एचआरए हम जानते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, इंप्लॉई है, घर में रहता है, घर का किराया देता है, मालिक ने कहा अरे घर का किराया आप दे रहे हो, ये लो आपकी सैलरी में जो कंपनी है उस घर का किराया जोड़ कर देगी। दैट इज व्हाट हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, दैट इज व्हाट हाउस रेंट अलाउंस। और इसकी कंप्यूटेशन अगर हम करें कि कितने अमाउंट पर टैक्स लगेगा, ओके, सो देयरफॉर टैक्सेबल टैक्सेबल एचआरए इज इक्वल्स टू, आई रिपीट, टैक्सेबल एचआरए इज इक्वल्स टू, बताओ मालूम होगा दोस्तों को, मालूम होगा दोस्तों टैक्सेबल एचआरए कैसे निकलेगा? जो ऑलरेडी बैच वाले ने तो पता ही होगा। सर जो भी कुछ मिला है, जो भी टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है, जो भी टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें से माइनस कर दीजिए जो हमारा सेक्शन 10 कहता है कि भैया आप इतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, इतना अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दैट इज द कंडीशन फॉर एचआरए। सवाल ये उठता है कि सर ये एचआरए जो है एग्जेम्प्ट आपने बोला, ठीक है, एचआरए जो आपका है एग्जेम्प्ट है। प्रीति ये कह रहे हैं लिमिट 3 लाख, नहीं बच्चे यहां पे कोई लिमिट नहीं है, यहां पे कोई लिमिट नहीं है। 3 लाख शायद आप इसको कहीं और से रिलेट कर रहे हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं मुझे पता चल गया, बट अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, तो एग्जेम्प्टेड कितना होगा, एग्जेम्प्टेड कितना होगा उसकी कैलकुलेशन ये लो, बड़ी सिंपल। सर 3 पॉइंट कैलकुलेट कर लो, सर 3 पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए। एक तो सबसे पहले खुद लिख दीजिए एक्चुअल रिसीव्ड, क्या लिख दीजिए? एक्चुअल रिसीव्ड। सर दूसरा पॉइंट है रेंट जो वो पे करता है, उसमें से माइनस कर देना 10% ऑफ सैलरी। सैलरी निकलती है 4 चीजों को जोड़ के, सैलरी निकलती है 4 चीजों को जोड़ के। कौन सी 4 चीजें? सैलरी 4 चीजों को जोड़कर निकलेगी। कौन कौन सी 4 चीजें सर? सर बेसिक पे प्लस डीए एज पर टर्म, या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो 100% मान सकते हैं, नोट छोड़ेंगे क्वेश्चन में। तीसरा है परसेंटेज कमीशन ऑन सेल, सेल पर टर्नओवर पर परसेंटेज कमीशन। ठीक है, और चौथी चीज सर मुझे पता आप मजाक कर रहे थे, यही 3 चीज आएंगी, इन 3 चीजों को जोड़कर ही सैलरी का अमाउंट निकलेगा। गॉट द पॉइंट? वेरी गुड। और थर्ड एंड द लास्ट माय फ्रेंड, थर्ड एंड लास्ट आप में से कईयों ने ऑलरेडी लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। इट इज 40% या फिर 50%, दोनों में से कोई एक आता है, ऑफ सैलरी। अगेन यही वाला ऊपर वाला पोर्शन जो भी आपने कैलकुलेट करा होगा, ठीक है, वो यहां पर आ जाएगा। क्लियर? डन। यही सिमिलर चीज, तो 3 चीज आ गई, एक्चुअल रिसीव्ड, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, और 40 या 50% ऑफ सैलरी। सर ये 40-50 का क्या मतलब? 40-50 का क्या मतलब है दोस्तों? 50% आप में से कईयों ने शायद लिख भी दिया हो। अगर इंडिविजुअल मतलब इंप्लॉय जिसके लिए आप टैक्सेबिलिटी निकाल रहे हो वो रहता है, ठीक है, मैं जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, उसका जो प्लेस ऑफ स्टे है वो दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या चेन्नई में है, इन 3 जगह में है, राइट, इन 3 जगह में से है। तो उस वजह से उस सिचुएशन में 50% ऑफ सैलरी कैलकुलेट होगा, अदरवाइज वो और कहीं पर है तो 40% होगा। क्लियर? दिल्ली है, दिल्ली में रहता है तो आपका 50%, दिल्ली के बगल में नोएडा है और सर बगल में है उसका 50% कैलकुलेट कर लो। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर भी 40% लेगा। दिल्ली बाहर तो मतलब बाहर, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। ओके,
मेट्रो सिटी, अब मेट्रो सिटी वर्ड यूज मत करो, मेट्रो तो पता नहीं कितनी सिटी होगी, ठीक है, हम 4 जगह याद रखेंगे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ओके डन, वही रूल्स आपके यहां पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा कुछ जरूरी चीजें हमें यहां पर याद रखनी है, कुछ जरूरी चीजें हमें यहां पर याद रखनी है। वो क्या? सबसे पहला, प्लेस ऑफ अकोमोडेशन 40%, 50%, हाँ ऑलमोस्ट आप लोग के सभी के बिल्कुल सही प्रतिक्रिया इसमें आ रही है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है मुझे इसमें याद रखनी है, एचआरए में कैलकुलेशन ऐसे होगी, एक क्वेश्चन में आपको कराता हूं भी, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ा के चलेंगे, ठीक है, बहुत अब सारे क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है, बट कंसेप्ट के एक दो क्वेश्चन अगर मैं आपको टच करा पाऊं, आपके लॉजिक थोड़ी धूल साफ हो सके फर्दर प्रैक्टिस के लिए, तो वो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है वो ये, अगर एक एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, एचआरए मिलता है, मतलब एचआरए मिलता है, और वो अपनी खुद की अकोमोडेशन में रहता है, ओन्ड हाउस में रहता है, या फिर किसी और की अकोमोडेशन में रहता है लेकिन रेंट पे नहीं करता, मतलब एचआरए पूरा का पूरा आया और उसकी जेब से वो किसी और की पॉकेट में एज अ रेंट नहीं जा रहा है, तो दोस्तों उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टांसेस में, बोलो 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 बोलो, पता है सर, उस कंडीशन में पूरा का पूरा एचआरए जो है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, फुली टैक्सेबल हो जाएगा। ओके दोस्तों डन। कुड द टेल अस चेंज इन द प्रीवियस ईयर? हाँ बच्चे, ये रिलेवेंट ईयर आपका रहेगा, चेंज हो जाएगा प्रीवियस ईयर का। ऑल दो मैं आपको बता दूं, जो बच्चा नाम है आपका, स्लैब रेट वगैरह में एज सच आपके कोई चेंज नहीं हुए, तो जो स्लैब रेट आपका पिछला था वही आपका एप्लीकेबल होगा। मोस्टली जो अगला जून अटेम्प्ट आएगा वहां पर जाकर बहुत सारे सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे ड्यू टू न्यू टैक्स रिजिम। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली मेन और इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों याद रखें, अगर प्लेस ऑफ रेजिडेंट, एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड और रिटायरमेंट बेनिफिट, इनमें से किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी पॉइंट में अगर कोई भी चेंज होता है तो कैलकुलेशन मंथ वाइज करेंगे। मंथ वाइज का मतलब सुन लो जरा, फटाफट से सुन लीजिए। सर डीए एज पर टर्म लेना है क्या सीएमए स्टूडेंट को एचआरए की कैलकुलेशन में? बच्चों इसके लिए ऑलरेडी जो पेड स्टूडेंट है उनकी क्वेरी आती है अक्सर, मैं और अपने लाइव सेशन में भी मैंने आपको बताया है, इस चीज का आप खास तौर पे ध्यान रखें। जब मैं सीए का मॉड्यूल देखता हूं, आईसीआई का मॉड्यूल देखता हूं, तो वहां पे उनकी इंडिकेशन है, वहां पे क्वेश्चन करने का तरीका है कि अगर क्वेश्चन में डीए एज पर टर्म नहीं बताया हुआ है तो एचआरए की कैलकुलेशन में नहीं लेना। ठीक है, हम सीएमए स्टूडेंट्स की बात जब कर रहे हैं तो हमारे मॉड्यूल में क्या है, बताया तो ठीक है, अगर नहीं बताया तो भी मोस्टली क्वेश्चन में उसको एज्यूम करा गया है कि ये 100% एज पर टर्म है या फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट है। क्लियर, इस तरीके से है। तो सर अब हम क्या करें दोस्तों? डेफिनेटली आप उसको मानिए। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं बता रखी कि डीए कितना परसेंट फॉर्म्स पार्ट है या कितना परसेंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट है, आप उसे डेफिनेटली 100% लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से हाथ जोड़ के, क्वेश्चन में नोट छोड़ देना। कितना टाइम लगता है लिखने में कि दैट वी एज्यूम दैट डीए इज फुली फॉर एज पर टर्म या फुली फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशंस। एक लाइन लिख देनी है, प्रॉब्लम सॉर्टेड है, आपने अपनी इंटरप्रिटेशन को प्रॉपरली एग्जाम में, अपने एग्जामिनेशन सीट में मेंशन करा, दैट्स इट। क्लियर ना? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है जब हम एचआरए का, नॉट ओनली एचआरए का, एचआरए की सैलरी और कहां कहां आती है बताओ? चलो एक जीके वाला क्वेश्चन हो गया। एचआरए वाली सैलरी का यूज हम कहां कहां करते हैं? यहां पर तो हुआ एचआरए में, बेसिक पे, डीएस पर टर्म, परसेंटेज कमीशन और सेल, और कहां कहां होती है ये वाली? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, कहां कहां पर अप्लाई करोगे? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी से बताओ। मेंशन करेंगे, सिंपल है। दो तो मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से याद आ रही हैं, दो तो मुझे बड़े प्यारे तरीके से याद आ रही हैं, तीसरी भी दिमाग में घूम रही है शायद। क्या होगा बताओ जल्दी से, कहां कहां पर होती है? ग्रेचुटी में कौन सा केस है? पूरा पूरा लिखो ना। ग्रेचुटी में 2 सैलरी कैलकुलेट करते हैं हम। ग्रेचुटी में पीएफ कौन से वाला? अरे पूरा पूरा बताओ ना दोस्तों। इतना कुछ आपने पढ़ लिया है, इतनी बात आप पकड़ ले रहे हो एक बारी में, तो किस सिचुएशन में आपकी कैलकुलेशन होती है? तो यहाँ पे हाँ, ये बिल्कुल सही, ग्रेचुटी में होती है। लेकिन सर जब नॉट कवर्ड अंडर एक्ट हो, पूरा मेंशन करो ना। पीएफ में होती है, किस में होती है? आरपीएफ में होती है। ठीक है, पूरा मेंशन करो। पेंशन में कहाँ होती है दोस्तों? पेंशन में थोड़ी ना होती है, पेंशन में नहीं होती। ठीक है, चलो मैं वापस आओ फटाफट से। अभी तो हालांकि अभी करने वाले हम ये वाले रिटायरमेंट बेनिफिट वाले। मैं आपको क्या समझा रहा था
हाँ यस, अभी लिखा ना प्रॉपरली, ग्रेचुइटी नॉट कवर, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन वाला, ये बहुत बढ़िया। ये क्या नाम है, सुप्राजा जी बहुत आगे बढ़ चुके हैं कंटेंट को कवर करते हुए। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्लीज ध्यान देंगे। मैं कह रहा था अगर एचआरए के किसी भी पर्टिकुलर में कोई भी चेंज हो तो कंप्यूटेशन मंथ वाइज होगी। जैसे कि मान लीजिए, ध्यान दीजिए, ये 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है, और ये 31 मार्च है। ये 12 महीने का पीरियड है, 12 मंथ का पीरियड है। आप जो भी कंप्यूटेशन करेंगे उसको इंटू 12 करके क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। पता चला कि यहां पर इस डेट पर, इस पर्टिकुलर डेट पर, इस पर्टिकुलर डेट पर मान लीजिए 1 सितंबर, यहां पर इसकी बेसिक पे का इंक्रीमेंट हो गया, 2,000 रुपए से बढ़ गई, या डीए बढ़ गया, या कुछ भी चेंज हुआ उसके कंपोनेंट में। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ऐसे मत करना कि यहां की सैलरी इंटू 4 महीने प्लस यहां की सैलरी इंटू 8 महीने, नहीं। क्वेश्चन आपका दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड हो चुका है, क्वेश्चन आपका दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आप प्रॉपरली क्वेश्चन 4 महीने का अलग सॉल्व करेंगे तरीके से, और 8 महीने का क्वेश्चन, मतलब जैसे पहले इंटू 12 कर रहे थे, क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना, इंटू 4 और इंटू 8 करके अलग अलग, दोनों केस में अलग अलग टैक्सेबल एचआरए आएगा, उसके बाद उसको जोड़ा जाएगा। इस चीज का याद रखना। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर आपने इस चीज को भी ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया होगा अपनी स्टडीज में। ओके चलो एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, उसके बाद फिर आगे स्पेशल अलाउंसेस की लिस्ट पर आते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे दोस्तों फटाफट से। मिस्टर डब्बू जी एम्प्लॉई हैं, XYZ लिमिटेड में है, वो अपने ये वाले पर्टिकुलर्स बताते हैं। ये कह रहे हैं कि मेरी बेसिक पे 30,000 रुपए महीना है, जो डीए है वो 8,000 है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मेंशन करा हुआ है 50% फॉर्म्स पार्ट, ठीक है। सर जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करें कि वो कैसे ऑफिस करें डीटी क्वेश्चन, ऑफिस करें डीटी क्वेश्चन स्कैनर में पुराने प्रोविजन? देखो स्कैनर तो मैं हमेशा मना करता हूं। अमन यहाँ पे डाउट पूछा है, स्कैनर दोस्तों मैं आप लोगों का हमेशा मना करता हूं। फाउंडेशन लेवल तक स्कैनर ठीक है, स्कैनर को फॉलो मत करिए फॉर क्या नाम है आपका इंटर लेवल के लिए। द रीजन बीइंग, रीजन बिल्कुल साफ साफ है कि उसमें जैसे भी आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, उसमें पुराने प्रोविजन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हुए होते हैं, बच्चे कई भेजते भी हैं, तो वो ठीक नहीं है। ओके लेकिन इसमें प्रैक्टिस कैसे करें? तो सबसे पहले तो दोस्तों अगर आप पेड स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंटेंट आप मेरा कवर करो। अदरवाइज इसके अलावा आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के एटलीस्ट सारे के सारे क्वेश्चन करो, वो भी आपके बहुत हेल्पफुल है, और अच्छे, स्पेशली जो नया मॉड्यूल आपका आया है तो ठीक ठाक क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन उसमें डाले हुए हैं। ओके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इफ द इंक्रीमेंट, आगे में इफ देयर इज एन इंक्रीमेंट क्वेश्चन मैं समझ, हाँ इफ देयर इज एन इंक्रीमेंट का प्रोविजन मैंने आपको बता दिया बच्चे, रौनक ऊपर भी हमने उसको डिस्कस करा। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डब्बू जी की बेसिक पे थी 30,000, डीए था 8,000, 50% फॉर्म्स पार्ट है, मेडिकल अलाउंस है, एचआरए है, बोनस 1 महीने की सैलरी है, कमीशन 5% ऑन सेल है। डब्बू जी दिल्ली में रहते हैं 15% के हिसाब से। क्वेश्चन में टर्नओवर नहीं बताई है, मैं अज्यूम कर रहा हूं 10 लाख रुपए सेल मतलब। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? हाँ जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, मैं फटाफट यही कर रहा हूं। एचआरए जो रिसीव्ड हुआ सर 7,000, तो पूरे साल का 84,000 हो गया। दूसरा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पे कर रहे हैं वो 15,000 रुपए पर मंथ, तो 15,000 हम टर्नओवर चिराग हमने यहाँ पे ज्यूम कर लिया, 10 लाख बता दिया, ठीक है क्लास में बताया था। ओके यहाँ पे अगर हम बात करें तो रेंट पेड है 15,000 पर मंथ, सर साल का 1,80,000 हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 12। आप साथ साथ करते रहेंगे फटाफट से, क्लियर। इंटू 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 नहीं, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सर सैलरी में, सर सैलरी में बेसिक पे आ गया 30,000 रुपए महीना, 3,60,000, 3,60,000। सर डीए जोड़ दीजिए, 8,000 टोटल है, लेकिन मेंशन है 50% फॉर्म्स पार्ट, 50% फॉर्म्स पार्ट, तो कितना हो गया सर? 4,000, 4,000 इंटू 12, 48,000। और आइए कमीशन भी फटाफट जोड़ दीजिए, टर्नओवर हमने 10 लाख मानी है, कमीशन 5% है तो 50,000 रुपए, तो प्रॉपर सैलरी के सारे कंपोनेंट्स हमें दिए हुए थे। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट इज 1,80,000, और ये कितना हुआ जल्दी बताओ? 410, 458, तो 45800 माइनस 1,80,000, ये माइनस कर देंगे जो भी आपका अमाउंट आएगा, कर देते हैं इसको साथ साथ फटाफट से। 1,80,000 माइनस 45,800, तो दैट अमाउंट कम्स टू 1,34,200। दोस्तों मेरा ये आ रहा है, क्या आपका भी यही आ रहा है? क्या आपका भी यही आ रहा है? यस ये आ गया आंसर। अमन आंसर नहीं है, सेकंड केस की कैलकुलेशन है, ये आंसर नहीं है हमारा।
ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों थर्ड क्वेश्चन हमारा यहां पर आ जाता है, कहां रहता है, कहां रहता है, कहां रहता है। सर डब्बू जी गुड़गांव में काम करते हैं लेकिन रहते दिल्ली में है, तो सर 50% लेना है। 50% ऑफ, ये ऊपर आया था 4,58,000, ये कैलकुलेशन आप ध्यान देंगे जल्दी से, ठीक है। और सर ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो 2 लाख में आ रहा है भैया, क्लियर। तो सर मिनिमम आपका यही आ रहा है 84,000। तो दोस्तों एक्चुअल रिसीव्ड था 84,000 माइनस 84,000, इसका एचआरए, डब्बू जी का एचआरए निल हो गया है, किसी भी पार्ट पर टैक्स नहीं लगेगा, किसी भी पार्ट पर टैक्स नहीं लगेगा। यहां तक डन हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, डन भाई, ओके। ग्लिच आ रहा है, ग्लिच क्यों आ रहा है, ग्लिच नहीं आना चाहिए, नेट वगैरह तो सही है, बढ़िया है बिल्कुल एकदम। फिर क्यों ग्लिच आ रहा है, अब ठीक हो गया, हल्का हल्का हल्का, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, 4-0 आ रहा है। चलो दोस्तों फर्दर आगे बढ़े, आगे आ जाते हैं हम आपके पर्सनल अलाउंसेस पर। पर्सनल अलाउंसेस पर दोस्तों, पर्सनल अलाउंसेस पर दोस्तों, ठीक है, कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखिए, ठीक हो जाएगा। नेटवर्क का कई बारी इशू आ जाता है बीच में, नेटवर्क का कभी इशू आ जाता है थोड़ा बहुत बीच में, तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है, ओके। पर्सनल पर आते, सबसे पहले आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मैक्सिमम 2 बच्चों तक अलाउड है, और इस पर अप टू मैक्सिमम ऑफ अप टू 100 रुपीज पर मंथ तक आप एक बच्चे की एग्जम्पशन ले सकते हो। सर स्पीड थोड़ा कम होने लगा है, स्पीड कम क्यों होने लगा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है, शायद थोड़ा नेटवर्क का कंसर्न हो, और नेटवर्क कंसर्न की वजह से ऐसा हो रहा हो, ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे, कई बारी थोड़ा सा लैग करता है बीच में दोस्तों, ठीक है। आप बने रहिए, ठीक है। आप वीडियो वीडियो सबने लाइक नहीं करी ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, पता है आपको, वीडियो आप में से सबने लाइक नहीं करी तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो कह रहे हैं कि बच्चे देख रहे हैं वीडियो लाइक नहीं कर रहे, तो स्पीड कम कर दो, ऐसे होता तुम वीडियो लाइक नहीं करते तो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात हो गई दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 3 चिल्ड्रंस हैं, 3 चिल्ड्रन है, ठीक है, और इनका सभी का मिलाकर एक एम्प्लॉय को मान लीजिए 900 का अलाउंस मिलता है। तो हम क्या करते हैं, क्या तरीका होता है कि हम इनको 3 बच्चों में डिवाइड कर दें, सभी का अपना बराबर बराबर, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, 300 300 300, उसमें से पहले 2 बच्चों की एग्जम्पशन मिल जाती है, तीसरे को नहीं मिलती, और इसका 200 प्लस इसका 200 और प्लस इसका 300, टोटल 700 रुपए, 700 रुपीज आपका टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है, ओके। न्यू फॉर्मूला ऑफ बफरिंग ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, मैं तो लाइक किया हूं, मेरे में भी हो रहा है, नहीं वो सबको करना पड़ता है ना कंगना, ठीक है, सबको करना पड़ता है, ज्यादा हो रहा है क्या लैग, ज्यादा हो रहा है क्या लैग, चलो बने रहो बने रहो। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस दोस्तों सेम मैनर में मैक्सिमम 2 बच्चों तक अलाउड होगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में जैसे लिमिट आपकी 100 रुपए रहती है, यहां पर आपका 300 पर मंथ हो जाती है, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, ये हमारी हो जाती है। आगे नेक्स्ट सिंपल आउट स्टेशन अलाउंस, बाहर जिनकी जॉब होती है उनको बेसिकली हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, सॉरी माफ कीजिएगा, आउट स्टेशन अलाउंस जो है वो मिलता है, ये काफी बड़ा अमाउंट इसका रहता है दोस्तों, अगर आप देखें दैट इज व्हाट आपका 70% ऑफ आउट स्टेशन अलाउंस, या फिर 10,000 रुपए पर मंथ। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ठीक है, ध्यान देंगे जरा, मैं क्या बताना चाहता हूं, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज, हो आउट स्टेशन अलाउंस आपको डेली अलाउंस के नाम से भी आ सकता है, ठीक है, डेली अलाउंस के नाम से भी आ सकता है, ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी, इस नाम से बेसिकली आपका ये आ सकता है, ठीक है, ठीक है जी, समझ आ गया, चलो हाँ जी, सेशन में होगी, डन, क्लियर जी, समझ आ गया। ये आपका याद रखिएगा, डेली अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट कंपनी के हिसाब से भी आ सकता है, लेकिन याद रखिएगा अगर खाली डेली अलाउंस लिखा हो, अगर खाली डेली अलाउंस लिखा हो
तो उस सिचुएशन में ट्रीटमेंट कुछ और होगी, ट्रीटमेंट आपकी कुछ डिफरेंट होगी। क्लियर जी? डन? समझ आ गया? पॉडकास्ट कर रहे हो? रुको यार, मैं एक बारी फिर पूछता हूँ। बहुत ज्यादा लैग हो रहा है फिर। यकीनन बात तो आपकी ठीक है, ऐसे कुछ समझ भी नहीं आया। मैं अभी जरा टेक्निकल, अभी दिक्कत पता है क्या है कि हमारे, हेलो मेगा, ये देख रहे हैं आप? यार ये बहुत लैग हो रहा है, बहुत लैग हो रहा है नेट। क्या? अरे लैग मतलब वो हो रहा है, मतलब बफर हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ जी। नहीं वो ठीक है, वो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ? हाँ, क्योंकि बीच बीच में ठीक हो जा रहा है और फिर लंबा लैग आ रहा है। ठीक है। हाँ, इस तरह से हो रहा है। चलो वैसे अभी वो दोबारा से हो गया ठीक, तो आई होप आगे ना हो, तो अदरवाइज मैं कॉल करूंगा। चलो ठीक है, आप लोगों ने खुद ही बोल दिया कि अब ठीक आ रहा है। अह, थोड़ी अकेले में ये हो जाती है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम बता नहीं रहे हो, मैं कह रहा हूँ तुमसे कि मैं आईटी डिपार्टमेंट में भी चला जाता हूँ दोबारा से, ठीक है। आईटी डिपार्टमेंट में जाऊँ तो टेक्निकल चीज सीख सीख लूँ, ये आता ही नहीं बिल्कुल मुझे, है कहाँ से क्या करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आउट स्टेशन अलाउंस की हम बात कर रहे थे। तो इस तरह से ये दोस्तों सारी की सारी लिमिट है, सारी की सारी स्पेसिफिक लिमिट है। अंडरग्राउंड अलाउंस है, उसकी लिमिट आपकी 800 है। झिंगालाल अलाउंस है, ट्राइबल एरिया अलाउंस है, उसकी 200 की लिमिट है। तो ये जस्ट हमें लिमिट याद रखनी होती है, और उस लिमिट को अप्लाई करने के बाद, लिमिट को अप्लाई करने के बाद हम अपनी जो एग्जम्पशन है, सॉरी टैक्सेबिलिटी है, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, डन। आगे बढ़े, चलो आगे ध्यान देते हैं फटाफट से। क्लियर? ऑल राइट, हाँ ठीक है ना सर। सीए का स्टडी मटेरियल भी कर लें क्या? उसमें डिफरेंट एजम्पशन लेते हैं? नहीं बच्चे, बच्चे ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा मॉड्यूल ही अलग हो गया। टैक्स तो सेम ही है ना, टैक्स तो आपका सेम ही है, उसमें कुछ ज्यादा थोड़ी ना होगा। जैसे डीए वाला प्रोविजन था, बस यही डिफरेंट होगा, यही डिफरेंट होगा, और तो कुछ इसमें डिफरेंट नहीं हो सकता। तो प्लीज ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सीए का मॉड्यूल ही पढ़ना है। आपका मॉड्यूल बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस उसमें हैं, उनको प्रैक्टिस जो है करिए अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है यार, ये फिर होने लग गया, क्या समस्या है? क्या समस्या मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? ये पिछले सेशन में भी ऐसे हुआ, अभी भी ऐसे हुआ। जब तक ये ठीक नहीं होगा तो कैसे हम कंटिन्यू करेंगे? अ, नंदनी सही कह रहे, इसे पता चल रहा है, इसको पता चल रहा है पढ़ाना शुरू करना। बहुत ज्यादा हो रहा है यार, ये क्या समस्या है इसमें? अमन कह रहा है कि सर आज भी दोबारा दोबारा क्लास शुरू करनी पड़ेगी। ओके चलो, मैं कंटेंट तो आगे बढ़ाऊं जी, जो भी प्रोविजन है। ठीक है दोस्तों, आइए ध्यान देंगे। उसके बाद दोस्तों, जैसे मैंने बताया था आपको, ऑफिशियल अलाउंस के बारे में बताया था, ठीक है। आपके टाइम, हाँ पता नहीं किसी को पता है ऊपर है कि मेरा सेशन हो रहा है, इसको जरा डिस्टर्ब करो। ठीक है, मेरे टाइम पर ही हो रहा है। लास्ट वाले सेशन में, खैर उस दिन तो पहला सेशन था, तो इसलिए कई बार दिक्कत आती है। आपके साथ ही हो रहा है, हाँ मैं बता रहा हूँ, कोई दुश्मनी निकाल रहा है मेरे साथ, मेरे साथ कोई दुश्मनी निकाल रहा है, उसका पता लगाना पड़ेगा, दया को केस सौंपना पड़ेगा। ओके, ये है ऑफिशियल अलाउंस दोस्तों। ऑफिशियल अलाउंस की बड़ी सिंपल सी 6 अलाउंस की लिस्ट है, 6 अलाउंस की लिस्ट है। डेली अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, और हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, डुकाटी, डुकाटी होती है कंपनी, तो डुकाट करके आप इसका शॉर्टकट भी याद रख सकते हो, इन सभी को एक साथ याद करने के लिए। इसमें जितना जितना खर्चा उतना माफ, जितना खर्चा उतना माफ, ये बेसिकली आ जाएगा। और जब मैं खर्चे की बात करता हूं तो दोस्तों, यहां पर खर्चा ये ऑफिशियल होना चाहिए। ठीक है, खर्चा ये ऑफिशियल होना चाहिए। 100 रुपए लिए थे ना घर जाने के लिए, उसमें से 80 रुपए के गोलगप्पे खा लिए, 20 रुपए बस पकड़ के चले गए, तो सर पूरे खर्च हो गए ना, पूरे के पूरे खर्च हो गए सारे के सारे। तो भाई ऐसा नहीं कि खर्च कर दिए तो मतलब आपका माफ हो जाएगा, नहीं, 80 रुपए आपके पर्सनल के थे, तो ऑफिशियल खर्चा माफ होगा। ओके दोस्तों, क्लियर? एक्चुअल में पेमेंट सर जैसे ही आप मूव कर रहे हो तभी हो रहा है सर, आप जब बोर्ड पे जा रहे हो तभी हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, कोई कोई है कुछ कैमरे में कुछ किसी ने ना टोटका कर दिया है, तुम में से किसी ने तो नहीं करा? जल्दी बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट। उसके बाद ये फॉरेन अलाउंस वाला प्रोविजन और अदर अलाउंस, ये आ गए सारे के सारे, जो मैंने बताया था, जो पूरे तरीके से, जो पूरे तरीके से आपका, सर ये वीडियो लैग हो रहा है भाई, तो मेरे को भी परेशान हो रहा है।
सर बस आप पढ़ाते जाओ, बस पढ़ाएंगे तो भाई उसमें भी आपकी वॉइस लैग होगी ना। अरे यार ये क्या है, दैट इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। आगे ध्यान दो, चलो ठीक है। ये सारे के सारे जो मैंने बताए थे बिना किसी लिमिट के साथ, बिना किसी प्रोविजन के साथ, ये आपके फुल्ली टैक्सेबल होंगे। ये सारे के सारे आपके फुल्ली टैक्सेबल होंगे। क्लियर, डन। हाँ मुझे लग रहा है कोई काला जादू कर रहा है। 2 दिन से मेरी तबीयत सही थी, आज सुबह खराब हो गई। ठीक है बिल्कुल। और फिर अब देखो ग्लिच हो रहा था। मुझे पक्का पता है किसी ने काला जादू किया है। इस काले जादू से कोई निपटने वाला हो तो बताओ मेरे को। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अलाउंसेस का क्वेश्चन फटाफट से करें, फिर सेक्शन 16 के डिडक्शन पर आते हैं। सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वीडियो बार बार ब्रेक हो रहा है। सर मारो उसको जो भी कर रहा है। भाई कैसे पता, ये तो दिक्कत है। अच्छा वॉइस ओके आ रही है, नहीं वॉइस सही, अच्छा वॉइस सही है तो ना, फिर तो कंटिन्यू करता हूँ मैं। चलो फिर तो कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ा बहुत तो आप काफी हद तक रिलेट कर ही लेंगे। चलो ये अलाउंसेस आ गया। मिस्टर लालू सिंह, मिस्टर लालू सिंह received educational allowance 80 rupees per month for first child, 90 rupees per month for second child and 120 rupees per month for third child. हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस भी उनको इन सबके लिए मिलता है 1000 पर मंथ। ओके, नन ऑफ दीज चिल्ड्रन आर स्टडिंग, इसमें से कोई भी नहीं पढ़ रहा, दुष्ट बच्चे। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो कोई भी बच्चा नहीं पढ़ रहा। सर क्या अलाउंस की इसमें एग्जामिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ध्यान देंगे फटाफट से। पहला बच्चा रिसीव हो रहा है 80 रुपीज, दूसरा बच्चा है 90 रुपीज, तीसरा बच्चा है 120 रुपीज। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों का आता भी है कि सर अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे, अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे क्या तो भी हम उस पर एग्जाम्शन देंगे, उस पर मतलब एग्जाम्शन मिलेगी, तो डेफिनेटली मिलेगी। बच्चे पढ़े या ना मिले, पढ़े या ना पढ़े, अगर अमाउंट मिल रहा है, अगर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको एग्जाम्शन मिलेगी। ठीक है, अच्छा सर 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं तो लेकिन 2 की एग्जाम्शन मिलेगी, तो किसको दें, पहले 2 को दे देते हैं। सर 100 इसको नहीं मिलेगा। अब सर ये 80 -100 तो ये -20 आ रहा है और ये -10 आ रहा है, तो क्या ये एग्जाम्शन 30 रुपए की जो बच गई है वो तीसरे बच्चे को मिल सकती है? नहीं दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर ये माइनस में आ रहा है तो इसको हम नील लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, नील लिखेंगे, राइट। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, इसमें इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो ये, अगर आपके पास 2 बच्चों की एग्जाम्शन है, अगर आपके पास 2 बच्चों की एग्जाम्शन है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में, तो आपकी, अच्छा कोई ये थोड़ी ना कि पहले बच्चा, बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा उसकी एग्जाम्शन लो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या करना है आपको, जिस बच्चे की एग्जाम्शन सबसे ज्यादा है, जिस बच्चे की एग्जाम्शन सबसे ज्यादा है उसको पहले एडजस्ट करो। सबसे ज्यादा थर्ड बच्चा है तो 100 रुपए यहां माइनस करेंगे, 100 रुपए यहां माइनस करेंगे, उसके बाद फिर 100 यहां माइनस करेंगे, सबसे कम वाले को बाद में रखा आपने। तो भैया इसके लिए तो फुल्ली टैक्सेबल हो गया 80, इसका नील हो जाता है और ये हो जाता है 20 रुपए। ये कितना आपका, 20 रुपए टैक्सेबल। सो टोटल अमाउंट हमारा यहां पर क्या आ गया, 100, 100 इंटू 12, 1200 रुपए हमारा टैक्सेबल हो जाएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, जो सबसे 90 ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। जहां पे हमारा अमाउंट ज्यादा एग्जेम्प्ट होगा वहीं से शुरू करते हैं ना, तो 80 से शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, हम 120 से माइनस करेंगे और 90 से माइनस करेंगे, 80 वाले को पूरा का पूरा टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, कंप्यूटेशन वगैरह टोटल वगैरह ठीक करा मैंने, ये 80 था, ये माफ हो गया आपका, 1200 रुपए यहां पर आ जाता है। ओके दोस्तों, क्लियर, ये वाला पॉइंट बराबर है, डन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, मॉड्यूल का क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहां पे रखा। उसके बाद आ जाती है हमारी डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सर तीन छोटी छोटी हमारी एग्जाम्शन है आपके क्या नाम है अंडर सेक्शन 16। कौन कौन सी मेरे को गिनाओ जल्दी फटाफट से, कौन कौन सी मेरे को गिनाइए फटाफट से, कौन कौन सी है सर। बिल्कुल सिंपल, 3 है। एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरी है आपकी प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन अगर एम्प्लॉय उसको पे करता है, और तीसरी है आपकी एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन। एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर किसी को मिलता है, ठीक है, तो वो आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है। आई रिपीट, एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर किसी भी इंप्लॉय को मिलता है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। लेकिन 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 कुछ नहीं है बच्चे, कमल इन वाले पॉइंट्स पे याद रखो, सारी की सारी मैं आपको बता रहा हूं, कुछ एग्जाम इसमें आपकी चेंजेस वगैरह नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे आगे।
एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपका डिडक्शन की लिमिट हमें अप्लाई करनी पड़ती। ठीक है, डिडक्शन की लिमिट हमें अप्लाई करनी पड़ती। गॉट द पॉइंट? तो वो कौन कौन से हैं और प्रोफेशनल टैक्स अभी हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन। इट इज वेरी इजी, बिल्कुल सर। ओवरऑल सैलरी में से, टोटल सैलरी में से 50,000 रुपए जो है वो हम माइनस, जो भी टैक्सेबल अमाउंट है 50,000 रुपए माइनस हो गया। एंटरटेनमेंट अलाउंस की जैसा मैंने बताया सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलेगी। किसको मिलेगी? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलेगी। तो इसके लिए भी एग्जम्पशन हम तीन चीज की कैलकुलेशन करते हैं। एक्चुअल में जो मिला है, 20% ऑफ सैलरी एक्सक्लूसिव ऑफ एनी अलाउंस, बेनिफिट और प्रिक्विजिट। इसका मतलब बेसिक पे। इसका मतलब क्या आ गया? बेसिक पे। और 5,000 रुपए। तो इन तीन में से जो लोअर अमाउंट हमारा रहेगा, यहां पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इस सिचुएशन में जो भी लिस्ट होगा उसकी एग्जम्पशन हमें यहां पर मिल जाएगी। क्लियर? डन आ गया। मुद्दा आता है, इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है प्रोफेशनल टैक्स का। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स का यहां पे मेन पॉइंट आता है। ग्रॉस सैलरी से लेस करेंगे सर स्टैंडर्ड डिडक्शन। बिल्कुल सही रौनक, आप सही कह रहे हैं। ओके, यहां पर अगर हम देखें, मैं प्रोफेशनल टैक्स दोस्तों आपको समझा देता हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल मैनर में। देखो, प्रोफेशनल टैक्स पे करा एम्प्लॉय ने, प्रोफेशनल टैक्स पे करा किसने? एम्प्लॉय ने। सर आपका यूट्यूब वालों से कांटेक्ट कर रहा हूं, जब मैं पढ़ूं तो बफर कर नहीं अमन, ऐसा यार आप ऐसा कैसे सोच सकते हो बताओ? स्पेशली आप लोगों के लिए सेशन रखवाए, मैं भला कर सकता हूं आप लोगों के साथ ऐसा? आप लोगों से मिलने का इतना मन करता है, ठीक है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, चाह कर भी नहीं कर सकता यार। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स, आइए ध्यान देंगे। ओके, ध्यान दें। प्रोफेशनल टैक्स। ओके, अगर प्रोफेशनल टैक्स पे करा है एम्प्लॉय ने, व्हाट यू हैव टू डू, ध्यान दीजिएगा। जब सैलरी का आप टेबल बना रहे हैं, सैलरी का जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहां पर आपकी आ जाती है ग्रॉस सैलरी। यहाँ पे आ जाती है आपकी ग्रॉस सैलरी। ठीक है, उस ग्रॉस सैलरी में से आप माइनस कर देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, जो भी अमाउंट, मतलब 50,000 रुपए, जो भी आपका अमाउंट ऊपर होगा उसमें से 50,000 रुपए आप माइनस करोगे। फिर बारी आती है इस प्रोफेशनल टैक्स की। ये प्रोफेशनल टैक्स दोस्तों मान लीजिए एम्प्लॉय ने पे करा 100 रुपए का, या 1,000 रुपए लिख लेते, कितना? 1,000 रुपए का पे करा। क्लियर? डन। 1,000 रुपए आप यहां से माइनस कर दोगे, बात खत्म। दैट्स इट, वेरी इजी। 1,000 रुपए सर एड इन सैलरी एंड देन टेक डिडक्शन। बिल्कुल सही कह रहे हो आदित्य, ऐसा ही होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस तो टैक्सेबल है ही है, पहले तो टैक्सेबल कैटेगरी में डालेंगे, और फिर नीचे सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो हमारी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से इसको एग्जेम्प्ट करा जाएगा। ठीक है, डन, समझ आ गया? नहीं, सैलरी यहां पर सेम नहीं है। ठीक है, सैलरी यहां पे सेम नहीं, सिर्फ बेसिक पे का पार्ट आपको कंसीडर करना है, किसी भी अलाउंसेस वगैरह को छोड़कर ये बोला गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोफेशनल टैक्स पर पे था तो सिंपल सा केस, 1,000 रुपए पे करा, 1,000 रुपए माइनस कर दिया। यार साया मैं क्या करूं बच्चे, मैं भी बहुत अजीब लग रहा है सर। अगर सैलरी 45,000 हो, ठीक है, फिर 40 तो कितना तो अगर 45,000 है दोस्तों और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है, तो ऑब्वियसली जो आपका अमाउंट है वो नील हो जाएगा, वो आपका पूरा का पूरा नील हो जाएगा। ठीक है, टैक्सेबल कटिंग मतलब सैलरी टैक्सेबल ही नहीं होगी। अब दोस्तों प्रोफेशनल टैक्स में मैं आपको एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखिए, प्रोफेशनल टैक्स था 1,000 रुपए। मालिक ने कहा कि आ मेरे दोस्त, मैं आपको 600 रुपए प्रोफेशनल टैक्स मैं पे कर देता हूं। तेरा 1,000 रुपए है ना, 1,000 रुपए पे करते हो ना, तो 600 रुपए उसमें से मैं पे कर देता हूं, मैं उसमें से पे कर देता हूं। अच्छी बात है, बहुत अच्छा एम्प्लॉयर है। इस केस में आपको क्या करना है? देखो, टोटल कितना पे हुआ सर? टोटल तो 1,000 ही पे हुआ, 1,000 ही पे हुआ, उसमें से 600 रुपए एम्प्लॉयर ने दे दिए। तो व्हाट यू हैव टू डू, प्रोफेशनल टैक्स 1,000 रुपए यहां पर एज इट इज आएगा। ये एक तरह से मॉनेटरी बेनिफिट, ये एक तरह से मॉनेटरी बेनिफिट है जो मालिक की तरफ से मिला है। मेरे दोस्तों, यहां पर आप ऊपर सैलरी में जोड़ देंगे प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, ये मॉनेटरी बेनिफिट है, एक तरह से बेनिफिट मिला है तो उसको यहां पे ऐड करना है। ये एक रिलेवेंट केस होता है, तो उस सिचुएशन आपकी यहां पर अप्लाई होगी। नंदनी कह रही है
जब पढ़ने का मन होता है तब पूरी कायनात पढ़ने ही नहीं देती। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये दो दो बारी से ऐसा हो रहा है, ठीक है, दो बारी से ऐसा हो रहा है। हालांकि पिछली बारी में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, पिछली बारी में ग्लिच नहीं हुआ था, वो दोबारा स्टार्ट करना पड़ा, बट एक ग्लिच की प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो वही प्रोविजन हमारे सारे के सारे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आपने यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो आप पूरा का पूरा रीड करेंगे। पीडीएफ तो आपने डाउनलोड डेफिनेटली कर लिया होगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन आ गया दोस्तों। मिस्टर रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अपनी ये डिटेल वो देते हैं। बेसिक सैलरी है, डीए है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है। तो नॉन गवर्नमेंट है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल होगा, और उसमें क्या नाम है आपका आपका क्या नाम है, डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, हाँ, पर्क्स पे बस आ रहे हैं बच्चे, ये क्वेश्चन करा दूं बस मैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस 300 पर मंथ। प्रोफेशनल टैक्स ध्यान देंगे, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय 600, एलआईसी प्रीमियम एम्प्लॉयर ने पे करा है, इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। मैं आपको मेन चीज बता रहा हूं दोस्तों, इस ट्रीटमेंट की, प्रोफेशनल टैक्स की ट्रीटमेंट की, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। टोटल टोटल क्वेश्चन में जल्दी से बताएंगे, टोटल अमाउंट जो है टोटल प्रोफेशनल टैक्स, वो कितना पे हुआ? सर, एम्प्लॉय ने खुद 600 पे करा और उसके प्यारे एम्प्लॉयर ने 1600 पे करा। तो ये तो दोस्तों डिडक्शन में आएगा 2200 रुपए। ये तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में, जो पूरा का पूरा गया, जो पूरा का पूरा गया। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहले डीटी से डर लगता था, अब तो बस यही पढ़ने का मन करता है। नितेश, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा कमेंट है, पर प्लीज आपसे उम्मीद करता हूँ कि बाकी भी पढ़ते रहना भैया, वो भी जरूरी है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। बस यहां पर जो प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय है, ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय है, ये मॉनेटरी बेनिफिट है किसके लिए? ये मॉनेटरी बेनिफिट है किसके लिए? ये मॉनेटरी बेनिफिट है हमारे एम्प्लॉय के लिए। तो जब ऊपर ग्रॉस सैलरी निकालने से पहले ये प्रोफेशनल टैक्स जो है, जो 1600 रुपए का था, वो उसकी सैलरी में ऐड होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्रोफेशनल टैक्स की जो डिडक्शन है दोस्तों, वो हमें याद रखनी है। ये हमारा प्रोविजन खत्म होता है पर्क्स का, सॉरी पर्क्स का तो शुरू करना है, अलाउंसेस का और डिडक्शन का। ठीक है, 22,000 नहीं बच्चे, 2200। ठीक है, 2200, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टैक्सेबिलिटी ऑफ पर्क पर हम आ रहे हैं, टैक्सेबिलिटी ऑफ पर्क पर हम दोस्तों आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं एक कंफर्मेशन बीच में ले सकता हूं, अगर इसका कुछ सॉल्यूशन निकल जाए तो। सेशन तो अभी हमारा बचा हुआ है, सेशन तो अभी हमारा बचा हुआ है। चलो, अभी तो पता नहीं चल रहा। ठीक है, चलो सर, प्रोफेशनल टैक्स में एम्प्लॉयर पेड करेगा तो ऐड करेंगे कंप्यूटेशन में, पेड होगा, एम्प्लॉय पेड है तो देन नो नीड टू। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही अंसारी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये हमने कंक्लूजन आपकी जो यहाँ पे देखी है। एलआईसी प्रीमियम, हाँ बच्चे, एलआईसी प्रीमियम मैंने पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कराया। एलआईसी प्रीमियम एम्प्लॉयर का, हालांकि इस पॉइंट को पढ़ेंगे अभी पर्क में हम, जो नीरज आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच रौनक, थैंक यू सो मच। एलआईसी प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो वो ऊपर ऐड होगा सैलरी में, इट इज अ बेनिफिट टू द एम्प्लॉय। लेकिन जो हेल्थ वाला है दोस्तों, जो हेल्थ वाला है वो क्या नाम है, वो एग्जम्पशन, वो जो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। रुको, कुछ फोन आया है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए, कम इन। वो जो वो पीली वाली तार है, वही लगा के गए हुए हैं, क्या नाम है हमारे शिवम जी, वही लगी हुई है। देखो, अभी ना मैंने सर को फोन करा था, द थिंग इज के चैप्टर ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये लैग हो ही रहा है ऑब्वियसली। मैं इसको दोबारा भी रिशेड्यूल कर लूंगा, एक दो मतलब अगर परसों करना है तो, क्योंकि कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो एक ये परमिशन आप एक बार अगर पूछ सको तो पूछ लो, क्योंकि मैंने सर को कॉल करा था, भी बिजी जा रहा है। हाँ जी जी, क्योंकि अभी तो मतलब आधा चैप्टर हुआ है और आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने हैं। मुझे अपडेट दीजिए, ठीक है दोस्तों, उसको आपके लिए कुछ किया है। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो फिर समस्या होगी, ऐसे तो दिक्कत होगी। देखो, मैं पॉज हो जा रहा हूँ, मुझे भी अपनी शक्ल इतनी भयंकर सी लग रही है, हे भगवान, ऐसा दिखता हूँ मैं पॉज होने पे। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, पर्क्स पर आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक हमने कंटेंट दोस्तों अपना कवर कर लिया। पर्क्स पर आते हैं। पर्क्स की एक बहुत ही लंबी चौड़ी
जो बच्चे ये रीस्टार्ट की प्रॉब्लम नहीं है रौनक, अगर रीस्टार्ट से ये प्रॉब्लम सॉर्ट होती तो मैं कब का कर चुका होता। ये प्रॉब्लम बेसिकली हो रही है स्लो इंटरनेट की वजह से, ठीक है। हाँ, हेल्थ पर आ रहा हूँ अमरजीत, मैं आ रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। रीस्टार्ट की प्रॉब्लम होती तो हम कब का कर चुके होते, ये बेसिकली लो इंटरनेट की वजह से ये समस्या आ रही, ठीक है। सर एंग्री हो गए एंग्री नहीं, एंग्री तो एंग्री थोड़ी ना होता हूँ यार, कैसे एंग्री हो जाऊंगा, आप लोग इतने प्यारे बच्चे आप, ठीक है। क्या एंग्री होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इतना अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। कभी कभी छोटी मोटी समस्याएं आती रहती, पट लेंगे। हेल्थ वाला, चलो मैं हेल्थ वाला एग्जाम बार बार कह रहे हैं, मैं बता देता हूँ। मैं एम्प्लॉयर, आप एम्प्लॉय, मैंने आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, ये आपके लिए मॉनेटरी बेनिफिट है, ये आपकी सैलरी में ऐड होकर आएगा, टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर मैं आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूँ, तो वो टैक्सेबल नहीं होता, वो एग्जाम्प्ट होता। इतनी सी याद रखनी है, ठीक है। क्लियर जी, समझ आ गया नहीं सर, अरे मैं गुस्सा गुस्सा नहीं होता, ठीक है। मैं बिल्कुल शांत स्वभाव का भैया, कहा क्या क्या हो जाएगा गुस्सा करके, गुस्सा करके जो ये लाइन वाले हैं इंटरनेट वाले, ठीक है, ये वो सही थोड़ी ना कर देंगे, तो अपने आप ही होगा जब उनका हो, ठीक है कोई नहीं, इस पनौती का इलाज देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पनौती का इलाज देख रहे हैं। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पर्क पर मैं आता हूँ। अब सॉल्यूशन इतने आता है तो ठीक है, नहीं तो कंटिन्यू करते हैं जितना पॉसिबल हो पाएगा। और अगर कंटेंट नहीं हो पाएगा दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, फ्राइडे को हमने प्लान करा था हम हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक करेंगे, बट इट्स ओके, वी विल स्टार्ट विद सैलरी कंटिन्यू करेंगे, 2 क्लास कर लेंगे सैलरी की, और हाउस प्रॉपर्टी का अगला वाला रहेगा, ठीक है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलो जी, ठीक है सर, एलपी ऐड करना है 80। हाँ बिल्कुल आएगा नीरज, बिल्कुल आएगा, अगर टैक्सेबल कैटेगरी में आया है तो भी, ठीक है। ओके चलो जी, आओ पर्क पर आ जाओ दोस्तों, ध्यान देंगे फटाफट से। देखो, पर्क के अगर मैं आपको ध्यान से यहाँ पर बताऊं, तो ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। जो कैटेगरी है अलग अलग सेक्शंस में आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन मैं इसको प्रॉपरली जरा मेंशन कर दूं, ठीक है। सर कल आप ऑफिस आएंगे ना दोस्त, अभी तक ऐसा कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि तबीयत आज मेरी सुबह से खराब थी, और बस कैसे कैसे बैठा हूं मैं ऑफिस में, आज पता नहीं। तो कल तबीयत पर डिपेंड करेगा, अगर सही हुई तो डेफिनेटली आऊंगा। आइए ध्यान देंगे प्लीज। फ्री रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये आरएफए हो गई, ये हम कैलकुलेट करना सीखते हैं, ओके। उसके बाद आपका एनी ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, खर्चा था किसका, ठीक है। खर्चा था किसका, खर्चा था सर हमारे एम्प्लॉय का। पूरा किसने करा, भरा किसने, भरा करा सीधा भैया अपने एम्प्लॉयर ने। तो ये जो बेनिफिट मिला है, दैट इज आल्सो अ पर्क। इसमें 2 चीजें हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, एक मेडिकल फैसिलिटी है और एक लीव ट्रेवल कंसेशन है, एलटीसी वगैरह, ये आपने सुना होगा, ठीक है। बच्चे अंकित, शेड्यूल खाली नहीं है, प्लान्ड है, और फैकल्टीज के, ठीक है। तो और फैकल्टीज के जिस तरीके से प्लान है, तो हम टाइम नहीं निकाल सकते, मुझे अपने स्लॉट पर ही क्लास लेनी होगी, ओके। बट कोई नहीं, अभी हमारे पास बहुत लंबा टाइम है, मई है, जून है, सेशन चलते रहेंगे, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। हम यही हैं, कहीं नहीं जा रहे। उसके बाद इसी में आपका एक और जो हम पढ़ेंगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये वाला पॉइंट जो है मैंने अभी आप लोगों को समझाया, वो वाला पॉइंट है इसमें। स्वेट इक्विटी शेयर हम बात करें, सुपर एन्वेशन फंड में कंट्रीब्यूशन करें, ये सब आएंगे। यहां पर ये छोटे मोटे बेनिफिट्स, इंटरेस्ट फ्री लोन, फैसिलिटी ऑफ ट्रेवलिंग वगैरह वगैरह सब पॉइंट है। हाँ, इसमें एक ये वाला सेक्शन अलग होता है, जो होता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए। ये किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए होता है ठीक है, ध्यान देंगे फटाफट से। ये बेसिकली 5 जो आपकी पर्क्स हैं, मोटर कार, गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर, सर्वेंट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रांसपोर्ट, ये सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल होती हैं। ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं, ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे आपके ऑल एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल होते हैं। तो क्या सर हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा कि स्पेसिफाइड कौन है और नॉन स्पेसिफाइड कौन है? दोस्तों बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, ठीक है, एक अच्छी बात है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज की जो डेफिनेशन है ना, उसमें एक पॉइंट ऐसा है जो आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा, और आपको ये पता ही नहीं लगाना होगा कि कौन स्पेसिफाइड है और कौन नॉन स्पेसिफाइड, ठीक है अच्छा, ये स्कीम है कि ये स्कीम अब बता रहे हो तुम, है इतनी देर बाद, यानी कि बदमाश बोलना पड़ता है। हे बदमाश वाईफाई वालों, हमारा वाईफाई ठीक कर दो, ठीक है।
हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इतना लंबा चौड़ा ग्लिच आ रहा है बच्चे। संतोष सर का भी लाइव होगा, डेफिनेटली होगा। संतोष सर अपनी कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग्स में है, बस फ्री होते ही आने वाले समय में उनका भी लाइव सेशन होने वाला है। हर बार की तरह वो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी, चिंता वाली कोई बात नहीं है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डन। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। हम क्या शुरू कर रहे हैं? रेंट फ्री अकोमोडेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ये इसमें, ठीक है। ओके, गए भाई। हाँ बच्चे, मोटर कार वाला सीसी वाला प्रोविजन है, ठीक है। आगे ध्यान देंगे प्लीज फटाफट से। यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन का सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखना है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हर मंथ अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब एम्प्लॉयर की तरफ से एक लाइसेंसिंग फीस मिलती है, और वो लाइसेंसिंग फीस एज आरएफए टैक्सेबल होती है। वो आपकी एज एन आरएफए क्या नाम है, टैक्सेबल रहती है। ये प्रोविजन इसमें होता है, दैट्स इट। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्वेश्चन आता भी नहीं है, मोस्टली कई सारे प्रोविजन तो एग्जेम्प्टेड ही रहते हैं, ठीक है। रिवीजन सेशन में सौरभ मैं देखता हूं मोटर कार वाले की मैं एक अलग से वीडियो बनाकर डालूंगा। रीजन बीइंग वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्या मतलब, उसमें अलग अलग केसेस हैं। तो यहां पर अगर हम अपने इस लिमिटेड टाइम में मोटर कार को मैं लेकर आऊंगा तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कार वाला एक सेपरेट वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में मैं चैनल पर डाल दूंगा। ओके ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें आरएफए कैलकुलेट करना है स्पेशली नॉन गवर्नमेंट के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। आरएफए यानी कि घर, हो सकता है कंपनी का अपना, कंपनी ने हायर करा हो, कंपनी ने, ठीक है, मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, ठीक है। और हो सकता है कंपनी का अपना हो, कंपनी का अपना हो। दो ही केस हो सकते हैं भाई। एक एम्प्लॉय को, ठीक है, बदमाश बोलते ही ठीक हो गया, अरे फिर लैग हो गया तो बदमाश बदमाश, अरे बताओ मैं बीच में बदमाश बदमाश बोलता रहूंगा तो पढ़ाऊंगा कब? ठीक है, आप भी मुझे लग रहा है अंडर द सेक्शन ऑफ बदमाश ऐसे लिख देंगे तो भैया फिर मार्क्स कट जाने आपके। तो आप लोग उधर से बोलते रहो भाई, बदमाश बदमाश बदमाश, ठीक है। हो सकता है आप लोगों की जो वॉइस है वो नोएडा तक पहुंच जाए। ठीक है, ओके। आरएफए हायर्ड है, कंपनी ने पहले कहीं से किराए पर लिया, फिर अपने एम्प्लॉइज को वो रहने के लिए दे रहे हैं। ओके, इस वाले केस में दोस्तों, इस वाले केस में बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इस वाले केस में हम 15% ऑफ सैलरी निकाल लेते हैं, और जो कंपनी ने रेंट पे करा हो, और जो कंपनी ने रेंट पे करा हो, इन दो चीजों में से, ठीक है, इन दो चीजों में से जो लोअर होता है दैट विल बी द टैक्सेबल आरएफए। खत्म, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है। यस और नो जल्दी से बताएं। 15% ऑफ सैलरी और रेंट का हार्ड सिचुएशन है, कंपनी ने किराए पे लिया, फिर अपने एम्प्लॉयज को रहने के लिए दिया। दो चीज कैलकुलेट करना, 15% ऑफ सैलरी ऑब्वियसली एम्प्लॉय की, और रेंट जो कंपनी ने पे करा है। इन दोनों में से जो आपका कम होगा वो टैक्सेबल आरएफए हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा, आरएफए ओन्ड, कंपनी की अपनी बिल्डिंग थी, कंपनी का अपना घर था, और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को रहने के लिए दिया। तो इस सिचुएशन में हम या तो 15% ऑफ सैलरी निकालते हैं, या 10% ऑफ सैलरी निकालते हैं, या 7.5% ऑफ सैलरी निकालते हैं। ओके, तीन चीजें। एंड दैट कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, के जिस सिटी में वो घर दिया गया है उसकी पॉपुलेशन कितनी है। आइए देखते हैं दोस्तों, टेबल बिल्कुल सिंपल सी यहाँ पे बनी हुई है। ये तो मैंने आपको बता दिया, पहले वाला हायर्ड वाला 15% और रेंट चार्ज। ओके, अगर पॉपुलेशन है 10 लाख तक, छोटा शहर है, ठीक है, छोटा शहर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 10 लाख तक की पॉपुलेशन है, तो 7.5% ऑफ सैलरी निकाल लेना, राइट। अगर 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 25 लाख तक है, मतलब लाइक काइंड ऑफ एक सेमी अर्बन एरिया आ गया, ठीक है, तो ये आपका 10% आ जाएगा। एंड फाइनली मोर देन 25 लाख है तो भैया 15% ऑफ सैलरी पर टैक्स लग जाएगा। ओके ओके जी, डन, पक्की बात हो गई। सर एक डाउट रह गया अभी सर, हाँ ये आ गया ना, देखो नंदिनी का डाउट आ गया। सर सैलरी मींस इन आरएफए बताइए, सबसे बड़ी सैलरी कहां? सर सबसे बड़ी सैलरी आरएफए में, ठीक है, गूगल में नहीं, अमेजन में नहीं, सबसे बड़ी सैलरी आरएफए में, क्योंकि आरएफए में हमें ना जाने कितनी सारी 7 चीजें, मैं 7 चीजें बोल के चलता हूं अलग अलग, यहाँ पे लिस्ट इस वे में बनी हुई है। इसमें याद रखिएगा ड्यू बेसिस पर हम सैलरी लेते हैं। बेसिक पे आती है, डीए एज पर टर्म आता है, और सेम चीज जो एचआरए में अप्लाई हुई यहां पर भी अप्लाई करिएगा।
अगर नहीं बोला क्वेश्चन में कि डीए फॉर्म्स पार्ट कितना है, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म्स पार्ट अप्लाई करके फुल 100%। इसके अलावा टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस, जो बाकी डीए के अलावा जितने भी अलाउंसेस मिले हैं उनके सिर्फ टैक्सेबल पोर्शंस जो है वो उठाए जाएंगे। ओके जी, उनके सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन जो है वो उठाए जाएंगे, दैट्स इट। इसके अलावा बोनस भी आ जाएगा, कमीशन भी आ जाएगा, फीस भी आ जाएगा। दोस्तों जब ये कमीशन लिख रहा है तो कमीशन कैसा भी, यहाँ पे वो टर्नओवर वाला पंगा नहीं है, वहां पर वो टर्नओवर वाला पंगा नहीं है, यहाँ पर हर तरह का पूरा आपका आएगा। फिक्स्ड कमीशन लिखा हो, परसेंटेज वाला लिखा हो, दोनों के दिल लेने हैं। और इसके अलावा अगर कोई और मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है लीव सैलरी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉइज, वो आपकी यहाँ पर जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल दीप ने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे लिख दिया है, और सारे के सारे पॉइंट हमने सैलरी के क्लियर कर लिए। ठीक है, सैलरी के क्लियर कर लिए, आरएफए के क्लियर कर। हाँ, इसमें कुछ और जरूरी चीज है, कुछ और जरूरी। घर था, घर दिया रहने के लिए एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय कह रहा है सर घर तो बहुत अच्छा है, इसमें फर्नीचर भी लगा के दे देते, एक बढ़िया सा सोफा और अदर एसेट्स भी लगा के दे देते। मालिक ने बोला चल भाई ठीक है, लगा के दे देता हूं, तेरा मन है तो अगर साथ में कोई फर्नीचर एंड इक्विपमेंट भी अगर दी जाती है तो उसका भी सेम केस अप्लाई होगा। हो सकता है कि मालिक को, एम्प्लॉयर को वो फर्नीचर पहले किराए पर लाना पड़ा और फिर अपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दिया, ये केस हो सकता है। दूसरा केस कि भाई वो उसका अपना था और इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। इस सिचुएशन में अगर रेंट वाला है, रेंट वाला है तो रेंट पे टैक्स लग जाएगा, और अगर उसका अपना था तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट पर टैक्स लग जाएगा, 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। ओके दोस्तों, क्लियर, डन, समझ आ गया। आओ जरा कुछ स्पेशल पॉइंट्स आ गए, ओहो कुछ स्पेशल पॉइंट आ गए। 90 डेज वाला अब तो रुक ही गया, अब तो रुक ही गया, अरे बाप रे। इफ एम्प्लॉयर पेड प्रोफेशनल, कहां पर हैं हम, फाउंडेशन और बहुत पीछे चल रहा, बहुत पीछे चल। जस्ट अ मिनट गाइस। हेलो, हाँ मेघा, हेलो, हाँ जी, कोई सॉल्यूशन। यार बहुत लैग आ रहा है, ये तो मतलब लैग है मेरे ख्याल से 1 मिनट से भी ज्यादा, 1 मिनट से भी ज्यादा। इसको रीशेड्यूल करते हैं अगले वाले टाइम पर, ठीक है। और यार इस प्रॉब्लम को हाँ, आज कहाँ से हो पाएगा, अब 20 मिनट में चैप्टर भी वैसे बचा है, 2 सेशन लेने पड़ेंगे मेरे को। हाँ, यार ये चलो फिर मैं एक बार, मैं इधर से पहले एंड कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं दोस्तों यार ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, टाइम लैग चल रहा है। ये सेशन हम फिर इसी टेक्निकल रीजन से दोस्तों आज रुक रहे हैं, हम वेरी सॉरी टू, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास पर हम कंटिन्यू करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द पर्क, पर्क से शुरू करेंगे, अलाउंसेस वाला, ठीक है, थोड़ा सिंपल हो। वर्क से हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वाले में आपका क्या नाम है, प्रॉब्लम ना आए, एंड वी विल स्टार्ट विद द सैलरी, ठीक है। एक सेशन और हम सैलरी का रखेंगे, तब इसको दोस्तों कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में, प्लीज़ आज के लिए सॉरी, और हम कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट सेशन, ओके।